दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, रिसेंटली भारत ने एक और स्ट्राइक की है ड्रोन से, जिसमें पाकिस्तान के अंदर इंपॉर्टेंट जगहों के ऊपर अटैक किया गया है। और इस अटैक के अंदर बताया जा रहा है कि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो फूट चुका है। और ये मैं बात हवा में नहीं कर रहा, ये भारत की ही प्रेस रिलीज रिसेंटली बता रही है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी इस चीज के ऊपर जारी कर दी है। बेसिकली यहां पर हुआ ऐसा है कि न्यूज सामने आ रही है कि भारत ने 12 लोकेशन के ऊपर ड्रोन अटैक किया पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर आप जगह देखना, पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट शहर हैं इसमें लाहौर, रावलपिंडी, आपको कराची दिखाई देगा, म्यानो दिखाई देगा। मेन सेंटर जहां पर पाकिस्तान की आर्मी बैठती है, जहां पर पाकिस्तान की सरकार बैठती है, वहां पर भारत ने ड्रोन स्ट्राइक की है। इसके साथ में रिसेंटली डिफेंस मंत्रालय ने भी एक प्रेस रिलीज किया, जिसके अंदर डिफेंस मंत्रालय ने यह कहा कि भारत ने वेडनेसडे रात को जो ऑपरेशन सिंदूर किया था, जिसके अंदर मिसाइल से अटैक किया गया था पाकिस्तान के अंदर कई सारे आतंकवादी संगठनों के मेन हेडक्वार्टर के ऊपर, उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया पड़ा है और लगातार भारत के ऊपर अटैक करने का प्रयास कर रहा था। जिसके अंदर मिसाइल और ड्रोन से अटैक करने का प्रयास था अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, भुज, चंडीगढ़, इन सारी जगहों पर अटैक करने का मिसाइल से, ड्रोन से पाकिस्तान का प्लान था। इन्होंने मिसाइल और ड्रोन दागे भी सही भारत की तरफ, बट भारत का एयर डिफेंस सिस्टम आप सब लोग जानते हो बहुत मजबूत है और भारत ने इन मिसाइलों का इंटरसेप्ट करके कुछ इस तरीके का हाल किया है। अमृतसर की ये इमेज है जहां पर एक मिसाइल अमृतसर की तरफ अटैक करने आ रही थी, हम लोगों ने उसको इंटरसेप्ट करके पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। इवन दूसरी जगह पे भी मिसाइल का पाकिस्तान की यही हाल हुआ है, इवन उनके ड्रोन भी पूरी तरीके से नष्ट हो गए। पर फिर पाकिस्तान की इस हरकत का भारत ने रिटेलिएट किया है, क्योंकि भारत ने पहले ही कह दिया था कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ है। हम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी पाकिस्तान के अटैक नहीं कर रहे, पर अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम उसे रिटेलिएशन नहीं समझेंगे, हम उसे अटैक समझेंगे। और अगर हम पाकिस्तान की आर्मी को रिटेलिएट करेंगे तो ऐसा रिटेलिएट करेंगे कि वो एक आखिरी रिटेलिएशन होगा, फिर पाकिस्तान कुछ करने लायक बचेगा ही नहीं। यहां पर इस प्रेस रिलीज के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो, सुबह आज इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया है, HQ-9 को। यहां पर इन्होंने ये कहा कि इंडिया का रिस्पांस उसी तरीके से था और उसी इंटेंसिटी से था जैसा कि पाकिस्तान का भारत की तरफ था। ड्रोन मिसाइल से उन्होंने किया, हमने भी उनको उसी इंटेंसिटी और उसी डोमेन में रिस्पॉन्ड किया। और उसके बाद पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि उसने चाइना से लिया है, जिस पे उसको असीम भरोसा है, वो एयर डिफेंस सिस्टम फूट गया। आप सब जानते हो चाइना के आइटम किस तरीके के होते हैं, दिखने में बहुत सुंदर दिखेंगे, बहुत मजबूत दिखेंगे, बट होने में कुछ भी नहीं होते। और ये एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसको यहाँ पर तबाह कर दिया है। अब एक तरीके से पाकिस्तान अपाहिज हो चुका है। अब यहाँ पर HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम क्या है और इसके फूटने से भारत को क्या फ़ायदा हुआ है, भारत ने ये रिटेलिएशन किस किस चीज़ का किया है और इससे पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, हर एक चीज़ को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आपको ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, POC के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT की नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो बेसिकली यहां पर मैं बात कर रहा हूं HQ-9/P ड्रोन की, एयर डिफेंस सिस्टम की। बेसिकली ये पाकिस्तान स्पेसिफिक बनाया हुआ, पाकिस्तान को दिया हुआ चाइना के द्वारा एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी एग्जैक्ट रेंज भी नहीं पता। कुछ आर्टिकल कहते हैं 100, कुछ आर्टिकल कहते हैं 200। ये बेसिकली चाइना के द्वारा कॉपी किया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि रशिया के S-300 से और अमेरिका के पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम से लेके टेक्नोलॉजी चुरा के बनाया गया। फिर उसके बाद ये पाकिस्तान को दे दिया गया। पाकिस्तान को भी लग रहा था कि हमारे पास तो बहुत बड़ी चीज़ आ गई, पर यहाँ पर इंडिया ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को फोड़ दिया है, नष्ट कर दिया है। अब
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के पास में ऑलरेडी एयर डिफेंस सिस्टम वीक है। आप देख सकते हो इंडिया की मिसाइल्स पाकिस्तान के अंदर तक पहुंच गई थी कल भी, उसके बावजूद भी पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम चूं भी नहीं बोला, कुछ भी वहां से रिस्पॉन्स आ ही नहीं पाया। वो लोग मिसाइल को उस समय पर इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाए थे, इतना वीक एयर डिफेंस सिस्टम था। अब हमारे जो ड्रोन्स वगैरह हैं वो पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके एयर डिफेंस सिस्टम को फोड़ आए, तब भी ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर पाया। जबकि पाकिस्तान के पास जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर से एक मैनपेड एयर डिफेंस सिस्टम है जो आदमी को हाथ में लेके घूमना पड़ता है। उसके अलावा HQ-7 और HQ-16 है, ये दोनों भी चाइना के हैं और ये भी उसी तरीके के विफल हैं जिस तरीके का HQ-9 है, क्योंकि HQ-9 तो और एडवांस है, HQ-7 और HQ-16 तो और भी पिछड़े हुए हैं। तो इस तरीके की हालत जो है पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की हो रही थी। और इवन पाकिस्तान भी थोड़ा थोड़ा तो पहले से ये बात जानता था कि चाइना के जो हथियार हैं वो अभी तक युद्ध भूमि के अंदर टेस्ट नहीं हुए, तो उनके भरोसे कैसे हम लोग लड़ाई लड़ लें। इसी कारण से वो पहले S-400 की रशिया से भीख मांग रहा था, फिर उन्होंने टर्की से मांगना शुरू की, रशिया ने S-400 देने से मना कर दिया, तो फिर इन्होंने S-350 मांगने की प्रयास की, वो भी पाकिस्तान को नहीं मिला। अब पाकिस्तान के पास में HQ-9 के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं और ये एयर डिफेंस सिस्टम भी रिसेंटली भारत ने फोड़ दिया है। भारत सरकार द्वारा जो रिसेंटली प्रेस रिलीज की गई है उसके अंदर ये भी कहा गया है कि सुबह से पाकिस्तान के द्वारा प्रोवोकेटिव आर्टिलरी शेलिंग की जा रही थी कुपवारा के अंदर, बारामुल्ला के अंदर, पूंछ, रजौरी, इन सारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इसका भी बदला भारत अब ले रहा है और इसी के लिए भारत ने सेम इंटेंसिटी से और सेम डोमेन में पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। मतलब ये ना समझा जाए कि इंडिया यहाँ पर एस्केलेशन कर रहा है, ग्लोबल कम्युनिटी को हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एस्केलेशन पाकिस्तान कर रहा है और हम केवल और केवल जवाब दे रहे हैं। हम उसी तरीके से उसी इंटेंसिटी में जवाब दे रहे हैं, पर उनके सवाल तो हम हैंडल कर ले रहे हैं पर हमारे जवाब वो हैंडल करने में असमर्थ हैं। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा सीट एंड कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स के पीओसी क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि एनसीईआरटी के नोट्स की समरी आपके बेसिक्स को मजबूत कराएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको ट्रेंड एनालिसिस कराने में मदद करेंगे, करंट अफेयर्स की मैगजीन और इंडिया ईयर बुक की समरी जो आईएमआई के क्वेश्चन आते हैं उनको हल करने में मदद करेगी और प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट आपके बेसिक्स को और ज्यादा मजबूत कराएगी। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।